welcome. You're watching Mind the Stock Market with Vijay Singhania. Mr. Vijay Singhania, who's the founder and chairman of TradeSmart, काफी अनुभव रखते हैं शेयर बाजार में। 30 साल से ज्यादा का अनुभव शेयर बाजार में और एक बहुत जाना माना नाम है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उनके साथ जाना कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। पहले ये था ट्रेंड कैसे एनालाइज करें, वो भी उन्होंने हमको अच्छे से समझाया। ऑप्शन पे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं मिस्टर सिंघानिया और हमको आज वो समझाएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं और क्यों करनी चाहिए हमको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है ऑप्शंस में। मिस्टर सिंघानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। आपने हमको बड़े विस्तार से बड़े अच्छे से समझाया कि ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं, ट्रेडिंग क्यों करते हैं और ट्रेंड्स के साथ साथ आपको हेजिंग के साथ कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शंस बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट था, आपने हमको ऑप्शंस भी समझाया, उसके ऑप्शंस कैसे होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। लेकिन स्ट्रेटजीज के बारे में अगर हम बात करें मिस्टर सिंघानिया, उसको वो एक आर्ट है, उसको डेवलप करना, उसको समझना एक आम इंसान के लिए, एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा बहुत कठिन है। आप अगर हमको सरल एक भाषा में ये समझाए कि हमको हेजिंग जो है और ऑप्शंस के साथ क्यों करनी चाहिए, क्यों फायदेमंद होती है। थैंक यू सो मच। सी, इसमें क्या है कि स्ट्रेटजी का सीधा सा मतलब है कि जैसे जनरली इन सेंस में बोलते हैं कुछ प्लानिंग करके कुछ काम करना, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब कोई ऑपरेट करता है, कोई ट्रेडर आता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि उसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स साथ में हो। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स लगाने के लिए अब एक तो तरीका ये होता है कि हम इंडेक्स फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन में लें या ऑप्शन वर्सेस ऑप्शंस में लें। दूसरी उसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि हम सिंपल ट्रेडिंग करने के लिए करें, डायरेक्शनल ट्रेडिंग, हम श्योर हैं कि हम मार्केट ऊपर जाने वाला है। दूसरा ये कि भाई ठीक है, हमको लगता है मार्केट श्योर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, लेकिन हम ट्रेडिंग इस तरह से करें कि अगर हम गलत पड़े तो हमें नुकसान कम से कम हो या ना हो। तो पहले हम बतलाएंगे आपको कि जो जनरली लोग जो ट्रेडिंग अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं ये मान करके कि भाई हमको तो मार्केट के डायरेक्शन में हमें मालूम है कहाँ जाना है, तो अगर हम वो सपोज करो वो ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रेटजी बना करके, तो वो ट्रेडिंग होती है। एक तरीका तो ये सीधे सीधे हमने इंडेक्स फ्यूचर बाई कर लिया। अब लेकिन अगर उसमें जरा भी गलत पड़े तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा उसमें एसपीजी ज्यादा लगती है। तीसरा उसमें क्या है कि सपोज कीजिए अगर हम गलत पड़े या कुछ भी हुआ तो उसमें सीधे सीधे उस फ्यूचर को हमको कम करनी पड़ेगी पोजीशन, या उसको हमको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये ऑप्शन के थ्रू करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बतलाया था, हम सिंथेटिक ऑप्शन के थ्रू करते हैं कि अगर हमको तेजी लगती है तो हम कॉल बाई करके अगर हम ऑप्शन सेल कर देते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे, तो उसका इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उतना ही होता है जो इंडेक्स फ्यूचर का होता है। इसमें एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे हमने जरूरी नहीं है कि हम एट द मनी पे ही हम कॉल और पुट दोनों करें। हम कॉल 100 पॉइंट ऊपर बाई कर सकते हैं, पुट हम कॉस्ट सेविंग करने के लिए 100 पॉइंट नीचे भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा श्योर हैं कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा तो हम कॉल इन द मनी बाई कर सकते हैं और पुट जो है वो हम उस हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो उसमें क्या चक्कर है कि जब हम ये ऑप्शंस के थ्रू अगर हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी हमको उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं और बहुत सारे हमको उसके अंदर से कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा क्या होता है कि इसमें एसटीटी कम लगता है कंपेयर यानी कि हेजिंग के साथ ट्रेडिंग करने में एक तो आपका नुकसान कम होता है। ये हेजिंग नहीं है, ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग है। हेजिंग में नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा। ये उसने जो ट्रेडर है उसने मान के चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं तेजी के बारे में बताऊंगा, वो कोई भी रिवर्स कर सकता है अगर किसी को मंदी लगती है तो अगर किसी को तेजी के बारे में अगर फ्यूचर से करने की जगह अगर वो ऑप्शन के थ्रू करता है तो उसकी वैरायटीज बहुत ज्यादा है। प्लस क्या है फिर बाद में वो अपनी जो ऑप्शन की पोजीशन है उसको चेंज भी कर सकता है। फ्यूचर में क्या होता है, भाई ठीक है प्रॉफिट हो गया, आपने पोजीशन खत्म कर दी या हम खड़े रहे। इसमें क्या है कि हमने ऑप्शन को ऊपर कर दिया, पुट को हमने नीचे कर दिया, या नीचे जो भी करना था वो करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है या एटलीस्ट लॉस हमारा मिनिमाइज हो सकता है। तो ये डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात है।
जी, चलिए अब बात करते हैं 3 वर्टिकल्स की मार्केट की। अगर तेजी होती है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मिस्टर सिंघानिया? करेक्ट। अभी क्या है कि अभी तेजी एक तो बता दी हमने डायरेक्शनल ट्रेडिंग की। अभी अगर आपको तेजी करनी है हेजिंग के साथ में, जो मैं हर ट्रेडर को रिकमेंड करूंगा, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो अगर हेजिंग अगर उसको करके उसको अगर ट्रेडिंग करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि वो इंडेक्स फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन। इंडेक्स फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन में क्या होता है कि हमने इंडेक्स फ्यूचर बाई किया जी, और जो नियर परफेक्ट स्ट्रेटजी है वो है हमने एट द मनी का पुट बाई किया। ये जो हेजिंग होती है ये 50% to 60% हेजिंग होती है, लेकिन अगर मार्केट ठीक पड़ता है तो इसमें प्रॉफिट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 70-80% तक हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब जब ये स्ट्रेटजी लगाते हैं तो इसमें मार्जिन का क्या इंपैक्ट आता है, क्योंकि ट्रेडर के लिए मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर इंडेक्स फ्यूचर बाई करके साथ में कोई पुट बाई करता है तो उसमें जो फ्यूचर का मार्जिन है वो तो पूरा लगता ही है, लेकिन साथ में अगर चूंकि उसने ये पुट बाई कर रखा है तो उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो जाता है। अच्छा, कितना रिडक्शन होता है? 20 से 30% का उसका फ्यूचर का मार्जिन कम लगता है। क्योंकि मार्जिन जो भी एक्सचेंज ने या ब्लैक शोल मेथड वगैरह के हिसाब से जो तय होता है वो रिस्क बेसिस पे होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि रिस्क कम हो जाती है तो इसके अंदर जो फ्यूचर का मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाता है और 20 से 30% फ्यूचर का नेकेड फ्यूचर के मुकाबले मार्जिन कम हो जाता है। ये एक स्ट्रेटजी हो गई। तेजी की दूसरी स्ट्रेटजी है वो है, अगर आप इसमें क्या होता है पहली स्ट्रेटजी में सपोज कीजिए उसने पुट बाई किया है तो पुट का थीटा कम होता रहेगा। अगर एक्चुअली मार्केट अगर ऊपर नहीं गया तो इंडेक्स फ्यूचर में उसका प्रॉफिट नहीं होगा, साथ में पुट जो उसने बाई करके रखा हुआ है उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो यहाँ उसको थोड़ा सा अगर साइड वेज मार्केट में हो सकता है उसको गेन ना हो। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि लोग इंडेक्स फ्यूचर बाई करते हैं और साथ में कॉल सेल कर देते हैं एट द मनी का। अगर एट द मनी का कॉल सेल करेंगे तो उसमें थीटा होगा 50%। अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये तो पक्का है कि भाई 50 अगर 100 पॉइंट ऊपर गया या 200 पॉइंट ऊपर गया तो उसको 50 पॉइंट और आगे जाने के बाद में 40 पॉइंट 90 पॉइंट का तो उसको एडवांटेज होगा ही, उसके बाद में उसको एडवांटेज नहीं होगा। फिर उस केस में उसे क्या करना चाहिए कि अगर वो लग रहा है उसको कि फर्दर तेजी है तो उसको फिर जो उसने ऑप्शन सेल किया उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये है, या फिर वो नहीं शिफ्ट करता है से फॉर एग्जांपल तो दोनों पोजीशन खत्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना थीटा उसमें बाकी बचा है, उसके अंदर कितना प्रीमियम हमको और ले सकते हैं उसके अंदर वो लेना चाहिए। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है जैसे मैंने आपको बतलाया कि 100 पॉइंट बढ़ने पे उसको 50 का फायदा होता है और 200 पॉइंट बढ़ने पे उसको अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 का फायदा होता है, जबकि 200 पॉइंट का फायदा नहीं होता है उसके अंदर। इसमें मार्जिन क्या होता है कि इसमें फ्यूचर का मार्जिन तो जितना लगता है उतना ही लगता है, वो कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो कॉल सेल की होती है उसमें करीब करीब जो कॉल सेल का जो प्रीमियम होता है उसका 20 से 30% ही लगता है। यानी कॉल सेल करने पे से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा मार्जिन लगना चाहिए तो वो मार्जिन उसको खाली 20 से 30% ही लगेगा, यानी 20-30 हजार रुपए ही लगेगा। करेक्ट। ये दूसरी स्ट्रेटजी है। अब तीसरी स्ट्रेटजी है, ये मैंने एट द मनी के बारे में बोला। अभी क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि भाई एट द मनी पे हमने अगर कॉल बेच दिया और हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको तो खाली इसमें 80-90 रुपीस का ही फायदा होगा। तो देन एक्चुअली थर्ड स्ट्रेटजी में भी क्या होता है कि वो इंडेक्स फ्यूचर बाई करने के साथ में वो कॉल थोड़ा ऊपर बेच सकते हैं। अच्छा, थोड़ा ऊपर माने कि 100 पॉइंट ऊपर बेच दिया आउट ऑफ द मनी, उसको मैं नियर द मनी बोलूंगा। 100 में नियर द, और हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा श्योर है जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है और वहां से बाउंस मारता है तो उस केस में वो ट्रेडर की अपनी एक्सपर्टीज है, वो 200 पॉइंट तक ऊपर भी जा सकता है। पर्पस सिर्फ यह है कि भाई जो इंडेक्स फ्यूचर बढ़ने का जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो हो ही, और साथ में जो कॉल सेल का जो प्रीमियम है थोड़ा सा वो भी खा लें। जनरली पर्पस यही है कि पैसा आए कैसे भी आए, राइट है तो वो आना चाहिए। तो इसमें क्या है कि चूंकि थोड़ा सा
वो कॉल ऊपर होता है, वो लिटिल आउट ऑफ द मनी या नियर द मनी या जो भी बोले उसको आप, तो इसमें वो 20-30 की जगह 30 से 40% के आसपास उसको टोटल कॉल सेल के प्रीमियम का 30 to 40% लगता है। ओके, फुल कॉल सेल का प्रीमियम नहीं लगता है इसके अंदर, ये होता है। अब इसमें एक चीज और भी की जा सकती है, जो सपोज कीजिए अगर उसने इंडेक्स फ्यूचर बाई किया और वो सीधा पड़ गया, ऊपर जा रहा है मार्केट, और उसके बाद में से फॉर एग्जांपल उसका कॉल 100 पॉइंट दूर था, अब वो 100 पॉइंट पास आ रहा है, तो एक रास्ता तो ये उसको ऊपर कर दे, दूसरा रास्ता ये है कि वो उसको आउट ऑफ द मनी एक लॉट और बेच दे, डबल कर दे, जो कॉल की क्वांटिटी है वो डबल कर दे, और जो वो कॉल पहले का बेचा हुआ उसको ऐसे ही रहने दे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज बाद में हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसमें फिर कम से कम कॉल के अंदर पैसा उसको और फर्दर मिल सकता है। एक्चुअली ये स्ट्रेटजी नहीं कहलाएगी, ये तो बेसिकली एक तरह की ट्रेडिंग है, क्योंकि इसमें मार्जिन जो है वो सेकेंड लेग पे पूरा लगेगा। फर्स्ट लेग पे तो जैसे मैंने बोला 30-40% लगेगा, एट द मनी तो 20-30 लगेगा, लेकिन सेकेंड लेग की जो कॉल होगी उसके अंदर एक्चुअली मार्जिन उसको फुल ही देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रेटजीज जो हैं ये बहुत सीजन ट्रेडर्स के लिए और जिनको पूरी तरह से श्योर है कि मार्केट ऊपर ही डायरेक्शनल ही जाएगा उसके लिए ही है। लेकिन दूसरी ट्रेडिंग जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हैं कि अगर तेजी हमको लग रही है तो हम कॉल को बाई करेंगे, ये एट द मनी बाई करेंगे या लिटिल इन द मनी बाई करेंगे, और सेल करेंगे उसको लिटिल आउट ऑफ द मनी, लाइक 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर हमने उसको कॉल को बेच दिया। ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोग जनरली जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं वो केवल कॉल बाई कर लेते हैं, और बाई करके उसमें क्या होता है धीरे धीरे थीटा जाता रहता है। उनको पुट बेचने में डर लगता, कॉल बेचने में डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है मार्जिन लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, बहुत सारे जितने भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें मार्जिन कैलकुलेटर भी रहता है, उसमें अगर आप एक कॉल लेकर के अगर एक कॉल बेचते हैं तो कॉल बाई पे तो कोई मार्जिन नहीं लगा, लेकिन जो कॉल सेल किया है उसके ऊपर 20 से 25% ही मार्जिन लगता है टोटल कॉल सेल के मार्जिन का, विच इज नथिंग। अब पैसा खोने से अच्छा है कि आप क्वांटिटी कम कर दो। अगर आप सपोज कीजिए आप 3 लॉट करना चाहते हैं कॉल बाई करके, तो बेटर ये है कि आप 1 लॉट कॉल बाई करें और ऊपर जाकर के 1 लॉट कॉल सेल कर दें। तो ये करने के बाद भी एक्चुअली उसमें जो जिसने कॉल सेल किया कम से कम उसका प्रीमियम तो मिलेगा उनको। तो ये एक्चुअली ये उसमें एडवांटेज हो जाता है। तो ये जनरली स्ट्रेटजी लोगों को करनी चाहिए। अभी इसमें क्या चक्कर है कि अब इसके अंदर ये जो कॉल बाई करने के बाद में अगर हम इसको बाद में इसको हम डबल से सेल कर देते हैं ऊपर जा करके, एक रास्ता तो ये कि हमको लग रहा है नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम 100 पॉइंट ऊपर सेल करने की जगह 200 पॉइंट ऊपर सेल करें, ताकि हमको कॉल बाई का पूरा फायदा मिल जाए। और जो जब तक हमारे कॉल सेल के लेवल पे मार्केट आए तब हम पोजीशन खत्म कर दें, दोनों पोजीशनें खत्म कर दें, ताकि प्रॉफिट घर में आ जाए हमारा। दूसरा रास्ता यह है कि हमने एक कॉल तो सेल कर दिया 100 पॉइंट दूर या 200 पॉइंट दूर, और एक कॉल हमने करीब करीब 1.5% मार्केट का जो प्राइस चल रहा है या जिस प्राइस पे हमने कॉल बाई किया है उससे 1.5% या 2% और दूर हमने सेल कर दिया। हाँ, तो ये करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक मार्केट की एक वीक में एक बढ़ने की लिमिट भी होती है। जनरली एक मार्केट एक वीक में करीब 3% से ऊपर नहीं बढ़ता। तो वो अगर ये जो दूसरी ये जो चीज है कि सेकंड लॉट बेचने वाला वो जरूरी नहीं है साथ के साथ बेचे। वो जब एक बार पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई, मार्केट का डायरेक्शन समझ में भी आ गया, तो वो कर सकता है, तब उसको उस तरह से करना चाहिए। तो ये करने से क्या होता है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाता है। और मार्जिन अगर केवल 2 कॉल बेचता है तो उसमें सेकेंड लेग पे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ता है, पर वो पूरा नहीं बढ़ता। सेकेंड लेग पे करीब 70 to 80% ऑफ दी टोटल कॉल सेल मार्जिन लगता है। यानी अगर उसने एक कॉल बाई करके दूसरा कॉल सेल किया तो उसको खाली 20-25% ही लगेगा,
लेकिन उसने एक लॉट और सेल किया बाद में, तो टोटल जो कॉल सेल का एक लॉट का मार्जिन होता है उसको उसका 70-80% ही पे करना पड़ता है। ये चीज है उसके अंदर, ये एक ध्यान रखने वाली है। पर इसमें एक ही बात है, अगर मार्केट बढ़ गया तो बढ़ने के टाइम में जो कॉल बाई किया हुआ है उसका प्रॉफिट का पे आउट नहीं आता है, लेकिन जो उसने सेल किया है उसका मार्जिन बढ़ जाता है। तो वो मार्जिन जो बढ़ जाता है वो हो सकता है कि उसको प्रीमियम उसको मतलब मार्जिन कॉल आए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो वो कुशन उसको मार्जिन पे करने का लेकर के चलना पड़ेगा, ये है। यानी कि तेजी की जो आपने स्ट्रेटेजीज बताई, हेजिंग करने से ये भी फायदा होता है कि आपके मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ, अगर मार्जिन कम हो जाते हैं, अगर वो कॉल वर्सेस कॉल करता है, कॉल वर्सेस, राइट, उसमें कम हो जाती है। मिस्टर सिंघानिया, आपने हमको समझाया कि तेजी में क्या करना चाहिए, लेकिन अगर मंदी हो, मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट ज्यादा हो, तो वहां पे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? देखिए, अभी जहां तक फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन का सवाल है तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आपने इंडेक्स फ्यूचर सेल किया और कॉल बाई किया, उसके अंदर मार्जिन वही करीब करीब फ्यूचर पे 20-25%, 30% के आसपास रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, उसने आपने इंडेक्स फ्यूचर सेल किया और साथ में हमने ये एट द मनी का पुट और सेल कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि एट द मनी का पुट सेल कर दिया तो जब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसको इंडेक्स फ्यूचर में लॉस लगेगा, लेकिन जो उसने पुट सेल किया है उसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो वो थोड़ा उससे ऑफसेट हो जाएगा। इस केस में जो पुट सेल किया है उसके ऊपर सेम कॉल, उसमें फ्यूचर का मार्जिन तो फुल लगने ही वाला है, लेकिन जो उसने पुट सेल किया है उसका मार्जिन लगभग 25-30% उसको और देना पड़ेगा। टोटल जो पुट का मार्जिन बनता है उसका 25-30% के आसपास में उसको और देना पड़ेगा। अभी ये दूसरा पॉइंट होता है कि ये जो इंडेक्स फ्यूचर सेल है, अगर हमने सेल कर दिया और पुट हम सेल अगर आउट ऑफ द मनी करें साथ में या नियर द मनी करके ही छोड़ दें, तो ये उसके ऊपर है। वो साथ में एक लॉट नियर द मनी कर भी सकता है और फिर वो आउट ऑफ द मनी डबल क्वांटिटी भी कर सकता है। उसका इम्पैक्ट वही होगा जो कॉल का होता है तेजी के अंदर, तो उसका भी मार्जिन एक्चुअली जो सेकंड लेग पे उसको ज्यादा लगेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट बियर पुट स्प्रेड के अंदर भी आता है जब एक्चुअली पुट वर्सेस पुट कोई करता है। पुट वर्सेस पुट करने में क्या होगा कि वो उसको एक एक्चुअली एट द मनी का पुट बाई करना पड़ेगा और आउट ऑफ द मनी का पुट सेल करना पड़ेगा। वो बेसिकली उसके अंदर यही होगा, और उसमें वही हो गया कि जो उसने पुट बाई किया उसमें कोई मार्जिन नहीं लगेगा, जो पुट सेल किया है वो टोटल मार्जिन का 20-25% लगेगा। इस पुट सेल को वो अगर सपोज करो मार्केट को में अगर लगता है कि अगर एक्चुअली मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिरने वाला नहीं लग रहा है उसको, कि भाई उसने पुट तो बाई कर ही रखा है पर उसके नीचे 100-150 पॉइंट उसने पुट सेल भी कर रखा है, तो उसको लगता है कि फर्दर नहीं गिरेगा तो एक पुट और सेल कर सकता है, लेकिन उसको मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्जिन की ध्यान रखने की वजह एक और भी है कि जब मार्जिन का जब वो ध्यान रखेगा तो पुट जब मार्केट गिरता है तो वेगा बढ़ता है, विक्स बढ़ता है। तो विक्स बढ़ने की वजह से उस टाइम में अगर कोई बियर की स्ट्रेटजी बनाता है तो उसमें उसका मार्जिन ज्यादा बढ़ता है। ये इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है इसके अंदर। और एक सेकंड लेग में मार्जिन हमेशा बढ़ता ही है, राइट? सेकंड अगर वो सेकंड लेग तो लिटिल बिट ऑफ सट्टा हो जाता है। अगर कोई भी मतलब एक के अगेंस्ट में एक करता है तो ठीक है, बट अगर एक के अगेंस्ट में कोई दो करता है तो उसमें थोड़ा बहुत जनरली लोग करते क्या हैं कि वो ट्राई करते हैं कि प्रीमियम अमाउंट टैली कर दें, कि जितना प्रीमियम हमने बाई किया है उतना प्रीमियम हम सेल कर दें। राइट। तो उसमें क्या होता है कि जब ये एक्सपायरी के नजदीक आते हैं ना, तो जो उन्होंने बाई किया होता है वो एकदम जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो एट द मनी के आसपास होता है। उसका प्राइस 70-80% गिर जाता है, वहां थोड़ा पैसा मिलता है, प्लस जो दूर का सेल किया होता है वो उनको पूरा खाने को मिल जाता है।
वैसे सिंघानिया, अगर हम बात करें आजकल के वक्त की, जब हम काफी वॉलेटाइल है मार्केट, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा, ना तेजी का ना मंदी का, बीच में एक रेंज बाउंड मार्केट जिसे हम कहते हैं, उस मार्केट में अभी हम कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसमें क्या है कि सीजन ट्रेडर्स और जो एक इंस्टीट्यूशंस जो जिस तरह की स्ट्रेटजी लेती हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि सपोज कीजिए मैं अब बाई के ऊपर ही आऊंगा, जो मंदी का है वो उसको रिवर्स समझ ले अपने आप में। जी। तो बाई में क्या होता है कि अगर किसी ने इंडेक्स फ्यूचर बाई किया हुआ है और उसको लग रहा है मार्केट ज्यादा गिर सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको वो जो कॉल सेल करनी है वो लिटिल डीप इन द मनी करनी चाहिए। अच्छा। अब एग्जांपल ये, जैसे अभी 16,500 का हमारा इंडेक्स है, 16,400 500 का इंडेक्स चल रहा है जी। अगर वो 16,200 का अगर कॉल सेल करता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो 200-300 पॉइंट तक अगर मार्केट गिरता है तो भी वो सेफ हो जाता है। ओके। ठीक है ना। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाने में उसका थीटा कम होता जाएगा, उसका डेल्टा होगा वो ऊपर जाएगा, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद में फ्यूचर में तो उसको फुल प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन डेल्टा में भी एक सर्टेन टाइम के बाद में उसको प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा। जब वो सेकंड जो उसने कॉल सेल किया है, तो वो कॉल सेल में फिर उसको पोजीशन एक्सपायर अप करनी पड़ेगी, पर तब भी उसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक कर रहा है, यानी एक फ्यूचर बाई कर रहा है और एक कॉल लिटिल डीप इन द मनी कर रहा है। क्योंकि जो लिटिल डीप इन द मनी उसने सेल किया, उसमें भी थीटा और वेगा का इम्पैक्ट है, जो कि बाद में ये दोनों के दोनों कैश स्पॉट के भाव पे स्क्वायर अप होने वाले हैं। तो बाद में क्या होगा कि फ्यूचर का पूरा प्रॉफिट मिलता जाएगा, और जो उसने कॉल सेल किया है इन द मनी का, वो बाद में भी वो भी स्पॉट भाव पे स्क्वायर अप होगा, तो उसको फ्यूचर का पूरा बेनिफिट मिलेगा, और जितना उसको प्रीमियम उसको मिला था उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, पर उसको लॉस नहीं होगा इस स्ट्रेटजी में। नीचे जाता है तो जितना प्रीमियम उसने खाया तब तक उसको लॉस नहीं होगा। और बुल कॉल स्प्रेड कैसे खेलेंगे हम न्यूट्रल मार्केट में? न्यूट्रल मार्केट में केवल बुल कॉल स्प्रेड नहीं खेल सकते हैं, उसमें करना क्या चाहिए कि उसके अंदर बुल कॉल स्प्रेड और बियर स्प्रेड दोनों मारने पड़ेंगे। न्यूट्रल मार्केट में क्या है कि हमें करना ये पड़ेगा कि हमको एक कॉल बाई करना पड़ेगा, ऊपर का सेल करना पड़ेगा, ऊपर का हम डबल से करें या नहीं करें वो ट्रेडिंग उसके डायरेक्शन को ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। बट साथ में अगर हम बियर स्प्रेड बैठाते हैं तो मार्केट किधर तो जाएगा ही ना, राइट भाई बहुत कम ऐसा ऊपर या नीचे। हाँ ऊपर नीचे कहीं तो जाएगा ही। तो जो उसने पुट बाई किया है उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, अगर उसने कॉल बाई किया है ऊपर गया तो उसमें प्रॉफिट आ जाएगा, और जो दोनों तरफ सेल किया उसने उसमें उसका प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा। तो जनरली मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं, जो ये हम लोग अक्सर देखते हैं, जो लोग जोड़ी वोड़ी बैठाते हैं, वो सब लोग यही करते हैं। वो लोग जो दोनों तरफ ही करके रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनको तेजी लग रही है तो वो कॉल थोड़ा दूर का सेल कर देंगे, और जो पुट है वो पास का सेल कर देंगे, एट द मनी पर बाई करेंगे, पुट सेल कर देंगे से फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट दूर, लेकिन कॉल सेल करेंगे 300 पॉइंट दूर, ताकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाई का पूरा बेनिफिट मिल जाए और पुट के अंदर जो हुआ है उसमें ज्यादा लॉस ना लगे। तो जनरली इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मैं मार्जिन के बारे में इसलिए नहीं बता पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन का कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें वो कितना दूर वो आपका जो सेल किया है कॉल या पुट, वो कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है, और सिंगल किया है कि डबल किया है उस पर डिपेंड करता है। डबल करेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्लस क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसमें जो कॉल सेल किया हुआ उसका मार्जिन डिफरेंट हो जाएगा, पुट सेल किया हुआ उसका मार्जिन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन का कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसके अंदर। तो उसमें एक्चुअली हम उतना डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा जब वो कोई काम करेगा। तो इस तरह ऑन द जॉब समझेंगे लोग अगर ऑन द जॉब पे ही मालूम पड़ेगा जी। तो यानी कि आज हमने समझा कि ऑप्शंस में हेजिंग करके आप कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और तेजी में, मंदी में और न्यूट्रल मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स वर्सेस ऑप्शंस और ऑप्शन वर्सेस ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को आप कैसे खेल सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, ये समझाने के लिए कि
तीनों ही बाजार की स्ट्रेटेजी यानी कि तेजी, मंदी और न्यूट्रल स्टैंड यानी कि रेंज बाउंड मार्केट्स जब होते हैं, डायरेक्शनलेस मार्केट्स होते हैं, तो उसमें हमको कैसे हेजिंग और ऑप्शंस में हमको ट्रेडिंग और आगे अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए हेजिंग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट की और पीसीआर की, ये कैसे काम करते हैं बाजार में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for notifications on every new video.